जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके के 75 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये परीक्षा में 100% छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वही प्रश्न है जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको इसमें से 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपको इसमें से ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुने होंगे, और वही प्रश्न जब आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से किसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो पर्ल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? कांडला, तूतीकोरिन, कोच्चि या फिर हैदराबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला। पर्ल सिटी के नाम से कांडला को जाना जाता है। हमारा अगला बहन का है प्रश्न नंबर 2। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ग्रैमी पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, विज्ञान, आविष्कार और खोजें? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला बहन क्या है प्रश्न नंबर 3। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक या फिर नृत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 4। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा जो सौर ऊर्जा से संचालित जिला न्यायालय है, मतलब जो जिला का जो कोर्ट है वह कौन सा कोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है? जालौन का है, खूंटी का है, जयपुर या फिर बंगलौर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खूंटी हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी आप प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना मिस किए लास्ट तक जरूर देखते रहें। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 5। चौरा चौरी क्या चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ये चौरा चौरी कांड है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर या फिर बलिया? तो ये कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 6। सिलाई मशीन का आविष्कार निम्न में से किसने किया? जो सिलाई मशीन है इसका आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल, फ्रेडरिक मेजर, वाल्टर हंट या फिर आइजैक सिंगर? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आइजैक सिंगर ने इसका आविष्कार किया। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 7। निम्न में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछ रहा है। ईटानगर, दिसपुर, कोहिमा या फिर लखनऊ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर। दोस्तों, दिसपुर कहाँ की है? तो ये कहाँ की? ये असम की हो जाएगी दिसपुर। कोहिमा कहाँ की है और लखनऊ कहाँ की है? ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हमारा अगला बहन क्या है प्रश्न नंबर 8। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है? दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई या फिर लखनऊ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लखनऊ में है। हमारा अगला बहन क्या है प्रश्न नंबर 9। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, जो धन विधेयक है ये किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पास होता है। कहाँ? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोगों को टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, ये बेसिक शिक्षा का गठन कब किया गया था? 1972, 1975, 1978 या फिर 1982? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर 1972। ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा 1972 में इसका गठन किया गया था। कब? अगर आपसे पूछा कब? 23 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन किया गया था। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 11 है। निम्न में से ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान या फिर तजाकिस्तान? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 12 है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? जो करगम है ये लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु का है। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, तिल्ली, अग्न्याशय या फिर अस्थिमज्जा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन है? सर्वाधिक प्रतिशत वन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र, चंदौली, झांसी या फिर ललितपुर? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? जयपुर, पटना, सूरत या फिर दिल्ली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में सबसे पहले ये खोला गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय संघ है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, यूरो, रूबल या फिर फ्रैंक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यूरो। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसे यूरो कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये कहाँ है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद या फिर कानपुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में है। क्या ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये पंडित दीनदयाल के नाम से पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया? आगरा, मथुरा, कानपुर या फिर बरेली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्या मथुरा? ये मथुरा में खोला गया था। ये कब खोला गया था? ये खोला गया 25 अक्टूबर। कब? 25 अक्टूबर 2001 को ये खोला गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? नदियों के द्वारा होने वाली मिट्टी, नदियों के द्वारा निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों से निर्मित होने वाली मिट्टी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने के उद्योग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने कहाँ बनते हैं? मेरठ, कानपुर, आगरा या फिर बरेली? तो इसका सही आंसर है क्या? आगरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगरा में मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो चीनी मिट्टी बर्तन है ये कहाँ बनते हैं, तो ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं कहाँ? खुर्जा। कहाँ? खुर्जा में बनते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 21, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जो वन्य जीव सप्ताह है ये कब मनाया जाता है? 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 मार्च या फिर 7 से 15 नवंबर? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर जाएगा, 2 से 18 अक्टूबर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आप लोग बताइए? 3 मार्च। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। हमारा अगला प्रश्न नंबर 22, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून या फिर 29 जुलाई को? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये 2010 से, ये कब? ये 2010 से मनाना स्टार्ट हुआ है। हमारा अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 23, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? जो भारत का प्रधानमंत्री है ये किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा? इसका सही आंसर क्या जाएगा? ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, इनमें से कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर सेरेबेलम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? हाइपोथैलेमस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से, हरे फलों को जब हम कृत्रिम ढंग से पकाते हैं तो उसमें हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस, ईथेन गैस, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन गैस का हम प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, प्रयागराज में स्थित पुलिस मुख्यालय, जो प्रयागराज में यूपी का पुलिस मुख्यालय है, इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1850, 1860, 1870 फिर 1890? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1870। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1870 में इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों जैसे मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूँ ये सभी वही प्रश्न हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। तो साथियों आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है तो थोड़ा और सपोर्ट कर दीजिए। आप हमारे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा दीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 27, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? जो राग कामेश्वरी है इसकी रचना किसने की थी? उदय शंकर, अमजद अली खान, पंडित रविशंकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर जाएगा, पंडित रविशंकर ने कामेश्वरी की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28,
किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, बेंगलोर, मदुरई या फिर चेन्नई? तो इसका सही आंसर है क्या? कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर है कोयम्बटूर। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है आईएलओ, आईएलओ इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम या फिर जिनेवा? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिनेवा में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आईएलओ की स्थापना कब हुई, तो 1919 में आईएलओ की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30। भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं होती हैं? जो हमारा इंडियन नोट होता है इस पर कितनी भाषाएं लिखी हुई होती हैं? 10, 15, 17 या फिर 22? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 17 भाषाएं लिखी होती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 15 भाषाएं कहाँ लिखी होती हैं और 2 भाषाएं, तो 2 भाषाएं कहाँ लिखी होती हैं? ये लिखी होती हैं कब? आगे फ्रंट पर लिखी होती हैं, और 15 भाषाएं नोट के पीछे वाले हिस्से पर लिखी हुई होती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये देहरादून में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देहरादून में ये कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप ये लोग जरूर इसे लिख लें कि 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश का बीज विकास निगम है, इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2004 में? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये पूरी डेट पूछी जाए तो बताना कब? 9 दिसंबर 2002। ठीक है, ये लोग आप लोग इसे कॉपी में जरूर नोट कर लें अपनी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33। निम्न में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया है? इनमें से किसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया है? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या फिर गौरी वंश? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? गौरी वंश ने इस पर शासन नहीं किया है, जबकि गुलाम वंश ने शासन किया है, सैयद वंश ने शासन किया है, खिलजी वंश ने भी शासन किया है, लेकिन गौरी वंश ने इस पर शासन नहीं किया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34। निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट मिलते हैं? जैसे कि ये ऐसी कौन सी घाटी है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं? पलानी की पहाड़ियां, अनाईमुड़ी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां या फिर सेबरा की पहाड़ियां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है ये कहाँ है? वाराणसी, कानपुर, रामपुर या फिर बरेली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? आप लोग ये बताइए कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसका दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति, असहयोग आंदोलन, सबरमती अवज्ञा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, अगस्त क्रांति भी इसे कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37। उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश का मृदा क्षेत्र है इसे कितने वर्गों में या कितने भागों में इसे बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3 भागों में से विभाजित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। आगा खान महल, जो आगा खान महल है ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? आप लोग बताइए। जाएगा क्या? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू या फिर कराची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सार्क की स्थापना कब की गई, तो कब की गई? 8 दिसंबर 1985। कब? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 21 मार्च, 13 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 जून। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, 21 जून। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ कब किया गया था? एक जिला एक उत्पाद है, इस योजना का आरंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 2017, 24 जनवरी 2018, 15 मार्च 2019, 25 अप्रैल 2020? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च और 25 अप्रैल?
ये तो कितना सर क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा कब 25 जनवरी को मनाया जाता है का राष्ट्रीय वोटर्स डे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी? जो संस्कृत विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1957 में, 1960 में या फिर 1966 में? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 41। लिस्बन किस देश की राजधानी है? जो लिस्बन है यह किस देश की राजधानी है? हंगरी, पुर्तगाल, यूक्रेन या फिर पनामा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न लोक नृत्य में से कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है? विधि, गेर, झोरा या फिर रौफ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेर, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 46। माचिस बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? हम माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन या फिर सोडियम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। वो भी कौन सी? रेड फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। रेड मतलब लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 47। बैरोमीटर का कार्य क्या है? जो बैरोमीटर है इसका कार्य क्या है? ऊंचाई मापता है, समुद्र की गहराई मापता है या फिर वायुदाब? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ये वायुदाब को मापता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न का है क्वेश्चन नंबर 48। इंडिया फॉर इंडियन, जो इंडिया फॉर इंडियन है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सी आर दास, एम जी धनाडे, बी डी सावरकर या फिर एस एन बनर्जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सी आर दास ने इंडिया फॉर इंडियन किताब लिखी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 49। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? कांग्रेस पार्टी कब मतलब किस अधिवेशन में दो भागों में बट गई थी? सूरत अधिवेशन 1906, लाहौर 1909, मद्रास 1908 या फिर कानपुर 1925? तो इसका सही आंसर होगा सूरत 1906 में इसका विभाजन हो गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अविनाल का अपरदन से प्रभावित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अविनाल का अपरदन से प्रभावित है? वाराणसी, कानपुर, हमीरपुर या फिर इटावा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इटावा। इटावा और जालौन कौन से? इटावा और जालौन अब नलका प्रदन से प्रभावित जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 51। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? 11, 15, 18 या फिर 7? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है कितना? 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर इनका पूछा क्या कार्यकाल तो होता है कितना? 9 ईयर्स इनका कार्यकाल होता है। 9 वर्ष इनका कार्यकाल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 55। लोकप्रिय त्योहार चाबोत, इस चाबोत किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या? गोवा। गोवा। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 53। अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स, जो ब्रिक्स बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है, मॉस्को में है, जोहान्सबर्ग या फिर ब्राजीलिया? अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो होगा संघाई में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 54। भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इंडिया में लोधी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, सुल्तान लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोधी को लोधी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 हमारा क्या है? किस सिख गुरुद्वारा, अच्छा कौन सा सिख गुरु है जिसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? मतलब गुरुमुखी लिपि का सबसे पहले इन्होंने लिखा। गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 56। निम्न में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर कृष्णा डेल्टा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन में हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हमारा अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 57। चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सोनभद्र और प्रयागराज, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद लखनऊ, कानपुर और आगरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 58। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस, ये प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 15 फरवरी, 11 अक्टूबर या फिर 9 जनवरी? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 59। देवा शरीफ मेला, ये देवा शरीफ मेला है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती या फिर सीतापुर। तो ये कहाँ लगता है? ये बाराबंकी में लगता है। दोस्तों, जैसे मैं आपको साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता जा रहा हूँ कि आप लोग हमारे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि जिस दिन हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके लिए उसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगला हमारा प्रश्न का है प्रश्न नंबर 60। निम्न में से कौन चिली की राजधानी है? चिली की राजधानी कौन सी है? वियना, मैड्रिड, सेंटियागो या फिर प्राग। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, सेंटियागो। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 61। प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4, 3, 2 या फिर 5। तो किसमें बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 62। निम्न में से जल से हल्का क्या होता है? इनमें से जल से हल्का कौन है? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सोडियम। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 63। अकबरनामा किसने लिखा? जो अकबरनामा है ये किसने लिखा? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम या फिर अब्दुल कादिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, अकबरनामा की रचना अबुल फजल जी ने की है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 64। बॉम्बे बॉम्बर, ये बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का उपनाम है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अजीत गावस्कर या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी क्या कहते हैं? थाला। मेरा ग्रेट थाला पसंदीदा, हमारे बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65। कन्नौज से पूर्व, कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? ये हर्षवर्धन है, ये कहाँ का राजा था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या फिर थानेसर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये थानेसर का राजा था। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 66। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया इसे स्टार लगा लें और इसे नोट जरूर कर लें। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये नाबार्ड है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1975, 1975 या फिर 1982। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1982। कब? शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 67। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर से, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? गुड़गांव, जयपुर, सलेम या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 68। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है, मतलब WHO, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 69। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? बिजनौर, बलिया, कन्नौज या फिर मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बिजनौर, बिजनौर से प्रवेश करती है। हमारा आज का ये अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, जो आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़ते रहिए हमारे साथ, ऐसे मैं आपको डेली अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा।